हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, और सब चीजें खुदावंद यीशु मसीह के दम से इस दुनिया में आई, वजूद में आई। तो हमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए पैदा किया है, हम खुदा की क्या करें? इबादत करें, खुदा की प्रस्तुति करें, खुदा की हम्द करें। और खुदावंद खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ खुदा की बंदगी, खुदा की सिताइश करें। जब हम खुदा की इबादत, प्रस्तुति, रूह और सच्चाई से नहीं करते, हम उलझनों का, बीमारियों का, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। और कलाम में क्या लिखा है? ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अब जहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा दी, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान के बारे में बताया। जब 12 बरस से औरत बीमार थी, बीमारी में मुब्तला थी, अपना माल मता सब कुछ खर्च कर चुकी थी, और जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आई तो उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आज अगर हम भी खुदावंद पर ईमान रखेंगे, हम बरकत पाएंगे, निजात पाएंगे, और खुदावंद खुदा की अपनी जलाली खूबसूरत बादशाही में दाखिल होंगे। इसी तरह हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है खुदावंद यीशु मसीह अमन और सुलह का बादशाह है। हमारा यीशु मसीह क्या है? अमन और सुलह का बादशाह। सब मेरे साथ बोले, खुदावंद यीशु मसीह अमन, आवाज कम है, खुदावंद यीशु मसीह अमन और सुलह का बादशाह है। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो सलामती का शहजादा है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह दूसरे बादशाहों की तरह घोड़ों पर, हाथियों पर बैठकर नहीं आया, बल्कि किस पर सवार होकर आया? गधे के बच्चे पर, लातू के बच्चे पर सवार होकर आया, और हलीम और प्रोतन बन गया। और उन्होंने हमारे सामने ये नमूना पेश किया कि हम भी क्या करें? हलीम और प्रोतन बने, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से प्यार करें। जैसे कि एल्डर साहब आज हमें बता रहे थे कि मोहब्बत क्या है? सबसे अफजल है। और ग्रंथियों के खत में लिखा है कि कर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, एक जैसी हैं, मगर अफजल क्या है? मोहब्बत है। अगर हमें मोहब्बत नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हम झनझनाता पीतल और झनझनाती झांझ हैं। हमें कोई खूबसूरती नहीं है। चाहे ज़ाहिरी तौर पर हम अपने आप को जितना मर्जी खूबसूरत कर लें, जितने मर्जी खूबसूरत कपड़े पहन लें, जितना मर्जी अपने आप को अपना इस्तेदार कर लें, अगर हमें मोहब्बत नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। और कलाम में लिखा है, मोहब्बत सब गुनाहों पर क्या कर देती है? पर्दा डाल देती है। इसलिए हमें मोहब्बत के साथ, हलीमी के साथ, सुलह के साथ खुदा के हुजूर में आना है। अमन और सलामती को अपनी जिंदगियों में पहन लेना है, ताकि हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। और इसी तरह हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से चौथा जो टॉपिक है वो
शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि कहीं हमें बाइबल पढ़ने से कोई शर्म आती है, और इसी तरह जल्दी से निकालें हवाला दूसरी तवारीख और उसका 7 बाब